जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि मास्क पहने हुए कुछ लोग बैंक को लूट रहे होते हैं, पर इसके साथ ही वे आपस में भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इसकी वजह ये थी कि जितने कम लोग होंगे उतना ही बचे हुए लोगों का लूट में हिस्सा बढ़ जाएगा। आखिर में जो एक आदमी बचता है वो जोकर होता है, जिसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा होता है, और वो लूट के सारे पैसे लेकर चला जाता है। शहर में इस तरह के जो भी क्राइम होते हैं उन्हें बैटमैन रोकता है। जब उसे इस लूट का पता चलता है तो वह पुलिस से मिलने जाता है, जहां उसे एक ईमानदार वकील मिलता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि अंडरवर्ल्ड जिन बैंकों में अपना पैसा रखता है मुझे उनके नाम पते बताओ, ताकि मैं उन्हें एक जगह पर सुरक्षित रख सकूं, क्योंकि बैटमैन ने भी मुझे ऐसा ही करने को कहा है। इस पर वो वकील कहता है कि आप चिंता न करें, बैटमैन मुझे भी पसंद है और जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा। शहर में एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है, पर यह राज कोई नहीं जानता कि वो बिजनेसमैन ही बैटमैन है। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों की एक मीटिंग चल रही होती है। तभी वहां स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई पड़ता है जो सबको बताता है कि जो पैसा उस बैंक से लूटा गया वो मेरा था, और अब बाकी के बैंकों से भी सारा पैसा पुलिस अपने पास सुरक्षित रखना चाहती है। पर उनके ऐसा कुछ करने से पहले ही वो सारा पैसा मैंने वहां से निकाल लिया है, और अब वो सारा पैसा लेकर मैं देश छोड़ने वाला हूँ। तभी वहां जोकर की एंट्री होती है। वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आदमी से कहता है कि बैटमैन तुम्हें ढूंढ लेगा। वहां बैठे सभी लोग क्रिमिनल्स होते हैं। वो जोकर से कहते हैं कि जब बैटमैन तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। इस पर जोकर कहता है कि बैटमैन बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही कम समय में उसने इस शहर से क्राइम बहुत कम कर दिया है, पर जो काम फ्री में किया जाए उसमें कैसा मज़ा। तब वहां बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बिना पैसे लिए बैटमैन को खत्म नहीं करेगा, पर इसमें फ़ायदा भी उन्हीं का था। वो पूछते हैं कि तुम्हें इस काम के लिए कितना पैसा चाहिए, तो जोकर कहता है तुम लोगों के पास बहुत पैसा है, बस उसमें से आधा पैसा मुझे चाहिए। तभी वहां बैठा हुआ एक क्रिमिनल कहता है तुम होश में हो, तुम जानते भी हो वो पैसा हमने कैसे कमाया है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बैंक से वो पैसा तुमने ही लूटा था, तुम अब बच नहीं सकते। जैसे ही वो आगे बढ़ता है जोकर अपनी जैकेट में लगे हुए ढेर सारे बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि कोई भी आगे बढ़ा तो वो सबको उड़ा देगा। इस पर वो क्रिमिनल कहता है आज तो तुम बचकर जा रहे हो, पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो भी तुम्हें मारेगा मैं उसे $5 लाख का इनाम दूंगा, और जो जिंदा तुम्हें पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे मैं $10 लाख का इनाम दूंगा। इस पर जोकर उसे अपना नंबर देता है और कॉल मी एनी टाइम कहता हुआ बेफिक्री से वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर बैटमैन और उस वकील की मीटिंग होती है, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि उन्हें हमारे बैंक से पैसा निकालने के प्लान का कैसे पता चला। क्या हमारे में से ही कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। उन्हें लगता है कि जो आदमी क्रिमिनल्स का लीडर है और जो सारे पैसे लेकर भाग गया है, अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उससे सब उगलवा सकते हैं। इस पर बैटमैन कहता है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ। बैटमैन उस जगह जाता है जहाँ पर वो लीडर पैसे लेकर भाग गया था। वो वहाँ कड़ी सिक्योरिटी में होता है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद बैटमैन उसे वापस लॉयर और पुलिस ऑफिसर के पास ले आता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मैं उन क्रिमिनल्स का लीडर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनका अकाउंटेंट हूँ। मैं सिर्फ उनके नाम पते और ये बता सकता हूँ कि उनके पास कितना पैसा है। उससे इन्फॉर्मेशन लेकर लॉयर बहुत से लोगों को अरेस्ट करवा लेता है। दूसरी ओर बहुत से लोग बैटमैन का मास्क लगाकर घूमते थे, जिन्हें जोकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन अपने बिजनेसमैन वाले रूप में एक पार्टी देता है, जिसमें वो लॉयर को भी बुलाता है। वहाँ लॉयर की एक दोस्त भी होती है जो पहले बैटमैन की दोस्त थी। बैटमैन को ये पता चल जाता है कि जोकर उस पार्टी में आने वाला है और लॉयर को नुकसान पहुंचाने वाला है। बैटमैन लॉयर को बेहोश करके उसे छुपा देता है। जोकर उस पार्टी में आता है और सबको डराकर लॉयर के बारे में पूछता है। लॉयर की दोस्त उसे ऐसा करने से रोकती है तो जोकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां बैटमैन आ जाता है। जोकर उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, पर बैटमैन उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जोकर एक पुलिस ऑफिसर और एक जज को मार देता है। ये वही जज होती है जो उन क्रिमिनल्स पर फैसला देने वाली होती है,
जिन्हें लॉयर ने अरेस्ट करवाया होता है। अब जोकर एक मेयर को मारना चाहता है, पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी जान देकर उस मेयर की जान बचा लेता है। लॉयर को खबर मिलती है कि जोकर उसकी दोस्त की जान लेना चाहता है, तो वो अपनी दोस्त को कहीं दूर जाने को कहता है, जहां जोकर उसे ढूंढ ना पाए। दूसरी ओर बैटमैन किसी आदमी से जोकर का पता पूछ रहा होता है। वो आदमी कहता है, जोकर तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम उसे तब तक नहीं पकड़ पाओगे जब तक अपना मास्क नहीं उतार देते। दूसरी ओर लॉयर भी किसी से जोकर का पता पूछ रहा होता है। जवाब ना मिलने पर उस आदमी को मारने ही लगता है, तभी बैटमैन आ जाता है और उसे रोक देता है। बैटमैन कहता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें मैं अपना मास्क उतार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जोकर और लोगों की जान ले। लॉयर उससे कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते। बैटमैन उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग जमा होते हैं और कहते हैं कि बैटमैन को अपने असली रूप में सामने आना चाहिए। जैसे ही वहां मौजूद बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला होता है, तभी लॉयर सामने आता है और कहता है कि वो ही बैटमैन है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये बात जोकर को भी पता चलती है। वो बैटमैन को खत्म करना चाहता है। वो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देता है। तभी वहां असली बैटमैन आ जाता है और जोकर की गाड़ी पर अटैक कर देता है। जोकर गाड़ी से बाहर गिर जाता है। बैटमैन अपनी बाइक से जोकर की ओर बढ़ता है, तो जोकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बैटमैन से बिल्कुल नहीं डरता। बैटमैन जोकर को कुचलने की जगह अपनी बाइक दूसरी ओर मोड़ देता है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जोकर जैसे ही बैटमैन को मारने लगता है, कोई उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। जब वो ऊपर देखता है तो सामने वही पुलिस ऑफिसर होता है जो मेयर को बचाने में मारा जाता है। दरअसल ये सब उनका प्लान होता है। अब ये भी क्लियर हो जाता है कि लॉयर बैटमैन नहीं है। पुलिस उसे रिहा कर देती है और कुछ लोगों की सिक्योरिटी में उसे घर भेजा जाता है, पर वो लोग जोकर के आदमी होते हैं जो लॉयर को अगवा कर लेते हैं। बैटमैन जोकर को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि लॉयर कहाँ पर है, तो जोकर उससे कहता है कि उसकी दोस्त भी अगवा हो चुकी है। बहुत कोशिश करने पर जोकर कहता है कि अगर मैं तुम्हें पता बता भी दूं तो तुम सिर्फ एक को ही बचा पाओगे। पुलिस ऑफिसर और बैटमैन उन दोनों को बचाने निकल पड़ते हैं, पर जब वहां पहुंचते हैं तो वहां लड़की की जगह लॉयर होता है। दरअसल जोकर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उस लड़की की जान बचे। तभी दोनों जगह पर धमाका होता है और वो लड़की मारी जाती है। बैटमैन किसी तरह से उस लॉयर को बचा लेता है, पर उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। जोकर इन लोगों का ध्यान भटकाकर वहां से भाग जाता है। वो सीधा उस अकाउंटेंट के पास जाता है। अब इनके पास अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा होता है, पर अचानक ही ऐसा कुछ होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। जोकर उन सारे पैसों और आदमी को आग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल में लॉयर होता है वहीं पर जोकर भी आ जाता है। जोकर वहां पर लॉयर से कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को नहीं मारा, मैं तो उस वक्त बैटमैन के साथ था। हो सकता है ये सब उनका प्लान हो, और अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे शूट कर दो। पर लॉयर ऐसा नहीं करता। जैसे ही जोकर हॉस्पिटल से बाहर आता है, हॉस्पिटल एक जोरदार धमाके के साथ ही उड़ जाता है। पर पुलिस पहले ही हॉस्पिटल खाली करवा चुकी थी, इसलिए किसी की जान नहीं जाती। ये सब होने से शहर में बहुत दहशत फैल जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि लॉयर जिंदा है। बैटमैन ट्रैकर्स लगाकर जोकर को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे एक जगह जोकर मिल भी जाता है, पर बहुत से लोग उसकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं। पर दरअसल में जोकर ने उन सबको कब्जे में लिया होता है और बैटमैन इस बात को समझ जाता है और उन सभी का रेस्क्यू कर लेता है। अब हमें स्क्रीन पर दो बोट्स नजर आती हैं। एक बोट में आम लोग होते हैं और एक बोट में क्रिमिनल्स। तभी दोनों बोट्स में जोकर की आवाज गूंजती है कि मैंने इन दोनों बोट्स में बॉम्ब लगा रखे हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो दोनों बोट्स में एक एक रिमोट रखा है। जिसे भी वो रिमोट मिले वो उस रिमोट से दूसरी बोट को उड़ा सकता है और अपनी जान बचा सकता है। तो अब ये गेम स्टार्ट होता है। कुछ लोग दूसरी बोट को उड़ाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग बचाना चाहते थे।
जबकि जोकर की थ्योरी ये थी कि अपने लिए किसी दूसरे की जान भी लेनी पड़े तो ये गलत नहीं है। तभी वहां बैटमैन आ जाता है। जोकर कहता है तुम्हारे आने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं दोनों बोट्स उड़ा दूंगा। बोट्स को उड़ाने का समय निकल चुका था। किसी भी बोट से रिमोट का बटन नहीं दबाया गया था जिससे दूसरी बोट उड़ जाए, और ऐसा होना जोकर की थ्योरी के खिलाफ था। जैसे ही जोकर बटन दबाकर दोनों बोट्स को उड़ाने वाला होता है, बैटमैन उसे धक्का देकर गिरा देता है। जोकर गिरने पर डरने की जगह खुश होता है क्योंकि बैटमैन ने उसे ऊपर से धक्का देकर मारने की कोशिश की और अपने उसूल छोड़ दिए। पर बैटमैन अपने उसूल नहीं छोड़ता और एक रस्सी फेंककर उसे बचा लेता है। जोकर यहाँ फिर बैटमैन से उल्टी सीधी बातें करता है तो बैटमैन वहां से चला जाता है। पुलिस वहां आकर जोकर को अरेस्ट कर लेती है। अब हमें स्क्रीन पर लॉयर दिखाई देता है। वो उस जगह पर है जहां पर उसकी दोस्त मरी थी। उसने वहां पर उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली को कैद कर रखा था क्योंकि वो अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार उन्हें मान रहा था। वो उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी अपने की मौत के दर्द को महसूस करो, और वो उसके बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां बैटमैन आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, इस तरह तो तुम जोकर की अच्छाई पर बुराई की जीत वाली सोच को सच साबित कर दोगे। लॉयर एक सिक्का उछालकर अपने फैसले किया करता था। वो सिक्का उछालता है कि बैटमैन को मारूं या नहीं। सिक्के का फैसला आता है कि बैटमैन को मार दो, तो वो बैटमैन को गोली मार देता है। फिर वो सिक्का उछालता है कि खुद को शूट करूं या नहीं। सिक्के में ये नहीं आता कि वो खुद की जान ले, तो वो पुलिस ऑफिसर के बेटे पर गन तान देता है। ट्रिगर दबाने से पहले ही बैटमैन आ जाता है और उसे धक्का दे देता है और वो मर जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि जोकर की सोच सच साबित हुई, उसने अच्छाई को बुराई में बदल ही दिया। जोकर चाहता था कि लॉयर को बुरा समझे लोग, और साथ ही वो चाहता था कि बैटमैन किसी न किसी को जरूर मारे। ऐसा भी हो गया। बैटमैन ने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, लॉयर की छवि खराब नहीं होने दूंगा। जिसको लॉयर ने मारा है तुम सबको यही कहना कि उन्हें बैटमैन ने मारा है। दुनिया के सामने लॉयर हीरो ही रहना चाहिए। वैसे भी मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे अच्छा समझें या बुरा। पुलिस ऑफिसर ऐसा करना नहीं चाहता था, पर किसी एक की तो इमेज बच सके वो ऐसा करता है। वो ऐसा ऐलान करता है कि लॉयर वाकई एक अच्छा इंसान था और बैटमैन की छवि एक विलेन की बन जाती है। इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।